redemption of preference shares at premium. Section 133 of Companies Act 2013. It may be possible that company has to refund preference shares at the higher amount. बेटे ज्यादातर देते हैं, जैसे डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने डिबेंचर का टॉपिक कर लिया है, क्योंकि शेयर कैपिटल का चैप्टर में चाहता हूं कि आप लास्ट में करें, बिल्कुल लास्ट में। सच एक्सेस अमाउंट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस। बेटे वो लॉस है एंड टू बी रिटर्न ऑफ, और उसको राइट ऑफ करना है बेटे, कैपिटल लॉस है बेटे, कैपिटल लॉस है। सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटे सबसे पहले उस लॉस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। अगर पैसे नहीं है तो कैपिटल रिजर्व से, बेटे कैपिटल लॉसेस को कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं, और फिर भी पैसे नहीं है तो फिर फ्री रिजर्व से। तो पहली प्रेफरेंस कैपिटल रिजर्व, प्रेफरेंस 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रेफरेंस 3 फ्री रिजर्व्स। फॉलोइंग विल बी द एडिशनल न्यू एंट्रीज। अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बेटा प्रीमियम को डेबिट कर देंगे और क्या, और उसको राइट ऑफ करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। फ्री रिजर्व्स का एक बार लिस्ट बना लें। फ्री रिजर्व्स को हम रेवेन्यू रिजर्व्स भी कहते हैं। आप यहां से दे सकते हैं, मतलब जहां से आप डिविडेंड दे सकते हैं उनको बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्सेस प्रोविजंस। बेटे यही तो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं जहां से आप डिविडेंड दे सकते हैं। फॉलोइंग आर नॉट फ्री रिजर्व्स। ये वाले फ्री रिजर्व्स नहीं होते। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। बेटे ये कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं जो उनको वहीं पे यूज करना होता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लिख लीजिए बेटा, बहुत काम की चीजें हैं, अभी मदद आएंगी। कंसेप्ट 4। अब बेटे सिक्योरिटी तो ठीक है, हमें मेंटेन करनी पड़ती है, पैसे तो जा रहे हैं। अब वो पैसे कई बार हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उन एसेट्स को बेचना पड़ता है। तो कंसेप्ट 4 लिखिए, सेल ऑफ एसेट्स। बेटे टोटल 7 कंसेप्ट हैं, पहले 7 कंसेप्ट लिख लेंगे, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है बेटे। सेल ऑफ एसेट्स, कैश बैलेंस फॉर द पेमेंट in case insufficient for the payment of holders, company will arrange the funds by sale of assets or investments। आराम से बेटे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, लॉजिकल हैं,
रटना कुछ है ही नहीं। भूपेश आनंद की क्लास में कुछ नहीं रटना। बेटा मैंने इतने घंटों की रिकॉर्डिंग कर दी कंपनी अकाउंट्स में, फेस टू फेस में कोई नहीं करा था। अब जब आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, और उस प्रॉफिट और लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू प्रॉफिट, और वो लॉस या प्रॉफिट है वो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू प्रॉफिट, और लास्ट एंट्री बेटे उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालें। कंसेप्ट 5 लिख लीजिए बेटे, एक ही बार फिर प्रैक्टिकल करेंगे ना। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया था, अनक्लेम अमाउंट बाय प्रेफरेंशियल होल्डर्स। Unclaimed amount by preferential holders. Sometimes amount payable to preferential holders is not paid in full. Then the difference between payable amount should be disclosed. बेटे कई बार क्या होता है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स मरा जाते हैं, भाग जाते हैं, देश ही छोड़ जाते हैं, सर्टिफिकेट ही गुम हो जाते हैं। अब पेमेंट किसको करें? ठेंगे को। उसके लिए कह रहे हैं। और फिर 7 सालों के बाद उस पैसे को हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। आफ्टर 7 इयर्स उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में दे देंगे। ये बड़ी प्यारी सी बात अभी लिख रहे हैं जो आप इस समय, कि अगर क्वेश्चन कहे कि आपको मिनिमम यूज करना रिजर्व्स को, इसका मतलब मिनिमम कितना होगा? मिनिमम। तो इसका मतलब हम सारा फ्रेश इशू से करेंगे, फ्री रिजर्व से कुछ भी नहीं करेंगे। लो जी, खत्म बेटे, बस कहानी किस्मत की खत्म होने वाली है। एक छोटी सी बात और रह गई। बेटे बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए अच्छा बेटे, आपको भला तो हो रहा है। लास्ट 2 कंसेप्ट हैं, लिख कर खत्म करते हैं और शुरू करते हैं। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने बताया था बेटे अपनी चर्चा में कि पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं और आपकी बैलेंस शीट में पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो आप उनको पहले फुल्ली पेड अप करो, अपने आप कॉल बुलवाओ। जैसे मैंने कहा था, बोनस शेयर्स कैन बी गिवन टू फुल्ली पेड अप। लिखो, तो बेटे फाइनल कॉल ले लो। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। तो सीधी सी बात है जी, फुल्ली
paid up preference shares can be redeemed. Partly paid up preference shares can not be redeemed. So it is better to convert partly paid up to fully paid up. उसकी सिंपल सी एंट्री ने ड्यू कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। अब हमने कॉल कर ली और क्वेश्चन कह रहा है उसने फिर भी नामुराद ने बेशर्मों ने नहीं पैसे दिए, फिर हम रिडीम नहीं करेंगे। In case call has been made but shareholders has not paid, उन्होंने नहीं दिए, और अगर क्वेश्चन चुप है तो बेटे हम उन्हीं शेयर्स को रिडीम करेंगे जो फुल्ली पेड अप है। जो पार्टली पेड अप है छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। लो जी, कई बार ये देखा गया कि फोर फीचर की एंट्रीज भी प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन के साथ आ जाएंगी, कोई बात नहीं। मैं तो अभी अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था जिसमें राइट शेयर्स भी थे, बोनस शेयर्स भी थे, डिबेंचर का रिडेम्पशन भी था। तो बेटे जनरली आजकल एक एक दो दो क्वेश्चन वो आ रहे हैं जिसमें हर चीज वो दे देता है, तो अच्छी बात है। नॉर्मल एंट्रीज बताइए, हमने मेहनत की है, प्रेफरेंशियल कैपिटल को कैसे रिडीम करना है हमें पता है। लो जी, कंसेप्ट 7, वो लिखना नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे फटाफट आ गया, लिखा हुआ था मतलब आपको पता था। न्यू शेयर्स टू बी इशूड, लास्ट है जी। जय माता दी, जय माता रानी, तेरी जय जयकार मां। If question does not specify number of equity shares to be issued, then we will always issue minimum number of new shares. That is, firstly absorb all free reserves. Maximum as possible. लो जी, मैंने बंद ही कर दिया जी, लो सब कुछ ही बंद कर दिया। कहानी किस्मत की चलेगी जी। अब तो कहानी किस्मत की चलेगी जी। आओ आओ बेटे, आखिरी लम्हे चलेंगे। मैं अब आपसे ये सारी बातें किसी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। पहले जो मैं कह रहा हूं वो निकालिए। फर्स्ट अभी करेंगे, पहले थर्ड निकालेंगे। बेटे पेज नंबर 113 आपके पेपर में आ चुका है। Share Limited had an issue of 1012% redeemable preference shares, repayable at a premium of 10%. These shares are to be redeemed now out of accumulated reserves, which are more than necessary. Show the entries, assuming the premium is written off against security premium. हद कर दी। इससे थका हुआ क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप एग्जामिनर को थैंक यू बोल दो, कुछ है ही नहीं, मरी मरी चीजें पूछ ली, हद कर दी, कमाल कर दिया भाई तूने तो यार एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूं। मैं वर्किंग नोट 1 जरूर बनाऊंगा। आइए बेटे, 1012% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए के,
redeemed at a premium on redemption 10%। और वो कह रहा है रिजर्व यूज कर रहे हैं, इसका मतलब काला एंट्री पास करेंगे और वो बहुत ज्यादा है। और जो प्रीमियम दे रहे हैं वो कह रहा है जी सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, लो जी शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रेया। लो जी 12% redeemable preference share capital account debit, premium on redemption of preference shares debit to 12% redeemable preference share holders और redeemable preference share liability। कुछ भी बेटे कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Being 12% redeemable preference share capital becomes due for redemption at a premium of 10%। बेटे 1,00,000, बेटे 10,000, बेटे 1,10,000। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं है, आपके मन का वहम बस मुश्किल है। चलो जी सोर्स एंट्री, आपको कह रहा है जी आपके पास प्रॉफिट बहुत सारे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस या फ्री रिजर्व्स दिए नहीं है, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1,00,000 being transfer of free reserves to capital redemption reserve, that is compliance of Companies Act 2013 provisions, उनको comply किया। अब बेटा जो प्रीमियम दिया है ये कैपिटल लॉस है बेटा, तो इसको कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे और वो कह भी रहा है, तो बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। बेटे 10,000 और वो कह रहा है बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। Being premium on redemption of preferences, return of लास्ट में बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दो। Being preference shareholders paid, लो बेटे 1,10,000 आराम से बेटे। मैंने तो थर्ड क्वेश्चन कर भी दिया बेटे, फ्री का नंबर है क्या बेटे, डिबेंचर्स बायबैक में से बढ़िया बढ़िया काम किया है क्या। क्वेश्चन 4 में आ रही है, देखो जी ये भी पेपर में आया हुआ, मुझे तो शर्म आएगी, पहले पढ़ लेता हूँ करूँ ना करूँ, सीधी सी बात है जी। X Limited having sufficient balance to the credit of profit or loss, अंडरलाइन कर दीजिए। वो कह रहा है हमारे पास बहुत पैसा है, तो सोर्स एंट्रीज का मतलब वहीं से अंदेशा दे रहा है। टू रिडीम 4,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है जी। CRR
as a result of redemption to be utilized in allotting unissued shares of the company as fully paid up by way of bonus to its members. ठीक है, यहाँ पे बोनस की भी एंट्री पूछ ली है, कोई टेंशन नहीं है. पार्टली पेड अप बोनस कॉल है, बोनस कॉल. चलिए जी, बहुत बढ़िया. आइए क्वेश्चन 4. वर्किंग नोट नंबर 1. 4,000 11% preference shares at the rate of 100. तो बेटे 4 लाख रुपए हो गए. 5% प्रीमियम 20,000. बेटे 4,20,000. कैपिटल रिडेम्पशन में सब यूज करेंगे बिल्कुल. और उसके बाद अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी, फिर बोनस कॉल दे रहे हैं बेटे. बोनस कॉल, अच्छा बोनस कॉल ये बोनस शेयर्स है बेटे. देखना कितने अनइश्यूड है. अच्छा तो दिए नहीं, मान रहे 4 लाख ही. ओके चलिए शुरू करते हैं. General entries in the books of X. 11% redeemable preferential capital debit. Premium on redemption of preferential shares debit to 11% redeemable preferential holders account. लो बेटे, being 11% preference shares becomes due for redemption. Profit and loss to CRR. बेटे वो कह रहा ना पैसे बहुत सारे हैं, तो लो जी, being current year profits transfer to CRR. Current year profits transfer to CRR. अब प्रीमियम को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कह रहा है मान लो. अच्छा नहीं है तो प्रॉफिट लॉस यूज करेंगे. पहली प्रेफरेंस किससे देनी चाहिए? इससे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर इससे. ये नहीं है इससे. प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस 20,000. being premium on preferences written off. Preference share holders account debit to bank 4/20. being payment of redeemable preference share holders. अब बेटे लास्ट में वो कह रहा है कि जितना सीआरआर का बैलेंस है वो सारा बोनस में दे दो. ठीक है, तो बोनस इश्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख. being bonus shares becomes due
6th एंट्री, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2, बोनस इशू 4 lakhs, being CRR utilized for issue of bonus shares। मैं बेटे कह तो रहा हूं मुश्किल तो है ही नहीं, आप ऐसी मुश्किल मुश्किल सोच रहे हैं, सच में मुश्किल नहीं है बेटे। 5th 6th में से एक क्वेश्चन कर देता हूं, ये सारे आपकी स्टडी के, ये मुझे 7th लग रहा थोड़ा सा मुश्किल, 7th कर देता हूँ। 5th 6th तो इजी इजी लग रहे हैं, 7th में आ जाइए। आप ही की स्टडी का है 7th, और फिर ठीक है जी, इसमें बैलेंस शीट बनानी है। 8th